दोस्तों कनाडा आजकल बहुत मेहरबान हुआ पड़ा है पाकिस्तानियों पर। इमिग्रेशन के हवाले से कनाडा ने जो रूल्स हैं उनमें कुछ नरमी की हुई है। हाल ही में आपने देखा हुआ था कि जो कनाडा की वेबसाइट है उस पर 802 दिन आ रहा था, जो कि अभी भी आ रहा है कि 802 दिन के अंदर आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस होगा, 802 दिन के बाद आपको जवाब मिलेगा, यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा। लेकिन जो उनके शॉन फ्रेजर हैं, जो उनके वजीर हैं इमिग्रेशन को जो डील करते हैं, उनकी ट्वीट आई थी, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ये जो आ रहा है टाइम पीरियड ये गलत है। 60 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानियों के वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं और उनका जो स्टेटस है उनका जवाब आ रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी कनाडा जो है 60 से उसको 30 दिन करने वाला है, यानी कि 30 दिन के अंदर आपका जवाब आ जाएगा कि आपका जो कनाडा का वीज़ा है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है कनाडा के हवाले से कि कनाडा और पाकिस्तान से डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होने लगी हैं और जल्द ही ऑपरेट हो जाएंगी। ये जो मुआहदा है वो साइन हो चुका है, अप्रूवल मिल चुकी है। उनकी जो ज़ारा एयरवेज़ है कनाडा की वो इसमें हिस्सा लेगी और वीकली 3 फ़्लाइट्स जो हैं कनाडा के टोरंटो शहर से पाकिस्तान के 3 बिग सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चलेंगी। हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स होंगी और इसके जो है इसमें 2 तैयारे इस्तेमाल होंगे, 777 बोइंग 777 2 फ़्लाइट्स होंगी हफ्ते में। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं कनाडा से पाकिस्तान ऑपरेट होने लगी हैं और बहुत मतलब एक कन्वीनियंट है कि अब यानी कि फ़्लाइट्स बदल के वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनाडा के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन क्या जो कनाडा का वीज़ा लेना है वो इतना ही अब आसान हो चुका है? इतना आसान तो नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है। अगर आप टेक्निकल तरीके से चलते हैं तो आप ज़रूर कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और कनाडा भाई मेरे नज़दीक इस वक्त बेस्ट कंट्री है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि कनाडा जो देता है, जो मराद देता है वो कोई नहीं देता, ठीक है ना। वहाँ पे आपको PR मिल जाती है 1 साल के बाद, 4-5 साल के बाद आप वहाँ पे नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है। तरक्की याफ्ता मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है। तो कनाडा जो है इस वक्त मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 पर है। तो कनाडा अगर पहुंचना है तो वहाँ पे मुख्तलिफ आप तरीके मतलब अपना कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक तो जो कनाडा ने प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था, न्यू ब्रॉन्ज़वे क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, जिस पे मैं तफसील से वीडियो अपने चैनल पे बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसके ज़रिए आप अप्लाई करके अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपका एक टकन लगेगा, आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, कोई खाने अकोमोडेशन का, ट्रैवल का कोई ख़र्चा नहीं होगा, सारा कनाडा की गवर्नमेंट या वहाँ की कंपनी बर्दाश्त करेगी। एक तो तरीका ये है कि आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब लक है, यहाँ पर किस्मत है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। अगर तो आप सिलेक्ट हो गए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है कि बगैर खर्चे के आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के फ्रेश पासपोर्ट पे आप कनाडा में पहुंच जाएं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पर विज़िट कीजिए कनाडा में, विज़िट वीज़ा लीजिए और वहाँ पे विज़िट करने के बाद वहाँ पे जॉब तलाश कीजिए। बहुत शॉर्टेज है कनाडा में, बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, तो जॉब आपको ईज़िली मिल जाएगी। जॉब आपको जब मिलेगी तो आप वहाँ पे मतलब एक काम करने लगेंगे, आप डिपोर्ट नहीं होंगे, वहाँ पे काम करने लगेंगे और उसके बाद 1 साल के बाद आपको PR मिल जाएगी, फिर नेशनैलिटी मिल जाएगी और आपका जो वीज़ा है वो विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो एक तरीका तो ये है मतलब है कनाडा में पहुंचने का। लेकिन विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए? क्या उसकी फ़ीस $180 है विज़िट वीज़ा की, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा हासिल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि विज़िट वीज़ा अगर आपने लेना है तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री दिखाना पड़ेगी, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगी। लेकिन इसका भी हल मौजूद है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप छोटे छोटे जो मुल्क हैं जिनमें ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, जिनमें मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ठीक है ना, थाईलैंड वगैरह, आप एक ही टिकट में उनको ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक ही टिकट में उनको कवर कर सकते हैं। इनके बॉर्डर्स आपस में मतलब अटैच हैं, आप एक से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, बजरिया रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं और मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप 4 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये बात उनके लिए है। आप ये लगा के वहाँ पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और जैसे ही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, आपका जो पासपोर्ट है उस पे मतलब वो स्टैंप्स लग जाएंगी, तो आपको उनकी एक वर्थ बन जाएगी, उनकी वैल्यू बन जाएगी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो बैंक स्टेटमेंट भाई आप मतलब एक लीगल वे से एक सही तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पर जाने के बाद आपको परेशानी ना हो, क्योंकि कनाडा बहरहाल एक्सपेंसिव तो है ही। और ये भी नहीं है कि आप वहाँ पर विज़िट करेंगे और पहले दिन आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको 10 दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है। तो उतना जो एक्सपेंस है, पैसे हैं, आपके पास होने चाहिए ताकि वहाँ पे जाके आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही आपको जॉब मिलेगी फिर तो आपका मसला ही हल हो जाएगा, फिर आप तो मतलब वहीं पे मतलब ईज़िली आप वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कनाडा में जा सकते हैं और
कनाडा के हवाले से बहुत ही मतलब है यानी कि ठंडी हवाएं आ रही हैं कनाडा की तरफ से, और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी की खबरें हैं कि वहाँ पे फ़्लाइट्स अब डायरेक्ट ऑपरेट होंगी, और इसके अलावा जो है वीज़ों में मतलब नरमी कर दी गई है, उनका टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। फ्रस्ट्रेशन होती थी लोगों को कि मतलब इतना अरसा हो गया जवाब नहीं आया, चाहे रिजेक्शन का हो चाहे एक्सेप्टेंस का हो, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट जवाब आ जाएगा कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। तो बहरहाल मज़ीद इस तरीके की अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में।